हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे 2023 में एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम, इसीलिए आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। और ऐसे रेगुलर वीडियो के लिए चैनल में जो कोई भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लंडोरिया टोनी व्हाइटनी दैट वाज नेम्ड आफ्टर टोनी टोनी व्हाइटन जो एक कॉन्जर्वेशनिस्ट था, उसके नामानुसार जिस प्रजाति का नाम यहाँ पे रखा गया है लॉन्डोरिया टोनी व्हाइटनी, वो ये स्नेल का प्रजाति है। ये स्नेल इंडोनेशिया में मिलता है और इसका नाम भी रखा गया है टोनी व्हाइटन के नामानुसार। दिस स्पेसीज लिव इन ए लाइमस्टोन हैबिटेट एंड आर थ्रेटेन ड्यू टू क्वायरिंग फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के कारण इसका जो संख्या है बहुत ज़्यादा कम रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में आए थे। Question number 2, which bird is named the mascot of UN Convention of Conservation of Migratory Species? CMS में जो COP13 का मीटिंग हुआ था वहाँ पे कौन सा पक्षी का नाम मैस्कॉट में लिया गया है, कौन सा पक्षी उस कंजर्वेशन जो हुआ है उसका मैस्कॉट था? यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज में आता है और इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रपोज टू इंक्लूड 3 species, the Asian elephant, the great Indian bustard and the Bengal florican in the list of migratory species, जिसका संख्या बहुत ज़्यादा कम रहा है, इसीलिए इन सबको COP13 के लिस्ट में लाया गया है। और यहाँ का जो मैस्कॉट है मीटिंग का ये था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, which Indian state has recently radio tagged an Indian pangolin on the occasion of World Pangolin Day? वर्ल्ड पैंगोलिन डे पे इंडियन पैंगोलिन जिसको रेडियो टैग किया गया था वो मिलता है मध्य प्रदेश में। ये प्रजाति मध्य प्रदेश में पाया गया है और ये पैंगोलिन द फर्स्ट टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पैंगोलिन डे February 15, 2020 में जो हुआ था वहाँ पे पहली बार इसको ये चर्चा में आए। और It was tagged by the Forest Department and a non-profit agency, the Wildlife Conservation Trust. इसके द्वारा इसको लाया गया था इकोलॉजी एंड डेवलप ए प्लान और टू कंजर्व दिस स्पेसीज। ये स्पेसीज को कंजर्व करने की भी बात यहाँ पे आया है और ये मिलता है मध्य प्रदेश में। Question number 4, Great Indian Bustard, Asian Elephant and Bengal Florican have been classified as which category under the UN's Convention on Conservation of Migratory Species? माइग्रेटरी जो स्पेसीज है ये 3 प्रजाति के जीव जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, एशियन एलिफेंट एंड बंगाल फ्लोरिकन, इन सभी को जिस कैटेगरी में लाया है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज। और इसके लिए इन लोगों को अपेंडिक्स 1 में लाया गया है। COP13 की जो मीटिंग हुआ था वहाँ पे 130 कंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट थे और इन सभी देशों में इन 3 प्रजाति के जीव को कंजर्वेशन के लिए एक प्रावधान लाया गया है और ये इसीलिए इसको अपेंडिक्स 1 के लिस्ट में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, the 2 species of birds, red-throated thrush and Plumbeous water redstart, were recently found in which state? जो रेड थ्रोटेड थ्रश एंड प्लम्बियस वाटर रेडस्टार 2 प्रजाति है पक्षी के वो लद्दाख में मिला है। ये फर्स्ट टाइम देखा गया है इन 2 प्रजाति के पक्षी को, इसीलिए ये न्यूज़ में आए थे। और इसके अलावा भी 87 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इन लद्दाख जो रिकॉर्डेड हुआ है और टोटल 87 और इन 2 को पहली बार देखा गया है लद्दाख रीजन में। The Great Backyard Bird Counts exercise was recently carried out by the Wildlife Conservation and Birds Club of Ladakh. इन 2 संस्थाओं ने इनको रिकॉर्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 6, according to a recent study, the glaciers of which India state are losing mass faster than other parts of the Himalayas. हिमालय जो भारत में एकदम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, लेकिन उनमें से कौन सी जगह के जो ग्लेशियर और हिमवाह है वो अपना जगह से घिसक रहा है? वो जगह है सिक्किम में। सिक्किम का ग्लेशियर लॉसिंग मास फास्टर देन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द हिमालयस ऑन इंडिया। The study, which has been published in Science of the Total Environment, revealed the glaciers in Sikkim have deglaciated at a higher magnitude from 1991 to 2015. Question number 7, in which state a new species of fish named Schizothorax sicusirumensis has been discovered? इस नई प्रजाति के जो
मछली है उसको देखा गया है अरुणाचल प्रदेश के एक झील में। और ये एक फिश के यानी मछली की प्रजाति है। द नेम्ड सिजोथोरक्स सिकू सिडोमेनेसिस। द फिश बिलोंग्स टू द जेनस सिजोथोरक्स। इन प्रजाति का है। द नेम ऑफ द फिश स्पेसीज रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिवर्स वेयर इट वाज फाउंड। द जंक्शन ऑफ रिवर, जहाँ पे कौन दो रिवर के जंक्शन में है, संयोग स्थल में, वो है सिकू एंड सिराम नाम के जो दो नदी है, वो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहीं पे ये नई प्रजाति के फिश पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, आप लोगों को शायद मालूम होगा, जो जोशीमठ में जो जमीन धंस रहा है वो इसी जोन में, इको सेंसिटिव जोन में आता है। और वो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट का है। Union Environment, Forest and Climate Change Minister Prakash Javadekar has informed that the zonal master plan of Bhagirathi eco-sensitive zone has been approved by the गवर्नमेंट। और इसके बाद भी यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए, और इसी कारण वो के जो बायोडाइवर्सिटी है और जो सेंसिटिव जोन है वो ज़्यादा एक्टिव होने के कारण ही यहाँ पे धस यानी फाटल दिख रहा है। और आप लोग शायद न्यूज़ में ये भी देखे हैं, उत्तराखंड के जोशीमठ में जो ज़मीन घिसक रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इंडियन स्टेट इज टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट स्नो लिपर कंजर्वेशन सेंटर। भारत का पहला जो स्नो लिपर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है वो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन, ये इन द स्टेट ये ओपन किए हैं जो स्नो लिपर कंजर्वेशन सेंटर फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो स्नो लिपर्ड है, आप लोग जो पिक्चर में देख पा रहे हैं, 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट जो सिक्योर हिमालयस, इट वाज स्टार्टेड इन 2017 टू कंजर्व स्नो लिपर्ड एंड अदर एंडेंजर्ड स्पेसीज इन द हिमालयस। यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा स्नो लिपर्ड के साथ ही और भी जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है उन सबको। Question number 10. As per a recent study by National Oceanic and Atmospheric Administration, the coral reefs of which country is found to have degraded significantly? बहुत ज़्यादा तेज़ी से जिसका संख्या कम रहा है कोरल रीफ का, वो स्टेट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ के जो 2% रिमेनिंग रह गया, 2%, ओनली 2% जो कोरल रीफ का संख्या था वो घट के 2% ही रह गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आए थे। The sensitive underwater ecosystem are said to have recorded a continued decline. These ecosystems are essential to the health of the world oceans as per the researchers. और इसके संख्या इतनी तेजी से कम रहा है जो एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये न्यूज़ में आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ये इसको किस चीज कैटेगरी में लाता है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जो इस ये प्रजाति के जीव बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं, इसीलिए इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के कैटेगरी में लाया गया है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में स्थित है वहीं पर इस प्रजाति के टर्टल मिलता है। These species of turtle are considered extinct in the wild as per the International Union for Conservation of Nature. A very few numbers of them are left in some temples pond, mostly in Assam. इसके प्रजाति और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ असम में ही कुछ पॉन्ड्स में इसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर ए रिसेंट स्टडी हंट्समैन स्पाइडर प्रेजेंट इन व्हिच कंट्री ईट ट्री फ्रॉग। जो पेड़ पे जो फ्रॉग यानी फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसको हंट्समैन स्पाइडर नाम के एक स्पाइडर है जिसको शिकार बनाता है। एक स्पाइडर एक जो मेढक को शिकार बनाता है वो स्पेसिस है हंट्समैन स्पाइडर, और इसको मादागास्कर के फॉरेस्ट में देखा जाता है। और ये क्या बनाता है? अर्लियर स्पाइडर वॉज स्पॉटेड बाय द साइंटिस्ट व्हिच प्रेड ऑन ट्री फ्रॉग ट्रैप्ड ऑन ए पॉकेट ऑन द ट्री विच स्पाइडर सीलिंग द एजेस। जो स्पाइडर अपने जाल में उसको फंसा लेता है और इसको शेल्टर समझ के वो जो मेढक है वो फ्रॉग वहाँ पे घुस जाता है और इसको शिकार बन जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑफ जनवरी 2021, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज टारगेट फॉर अचीविंग 20% इथानॉल ब्लेंडिंग। यहाँ पे जो इथानॉल का यूज़ है 20% अब तक रहा है 2021 जनवरी के हिसाब से, उसको जो बढ़ाया जाएगा 80% तक, उसको ये डिमांड को ये अचीव करने का जो टारगेट दिया गया है वो है 2025, which is 5 years ahead of its previous target. This is aimed to reduce India's dependence on crude oil import and narrow down the current account
डेफिसिट, और इसको बढ़ा के 80% किया जाएगा डिमांड को, ये 2025 तक। Question number 14. Magudi Motapung Bill, which was making news recently, is a wetland located in which state UT? ये जो मागुडी मोटापुंग बिल एक बर्ड है और ये मिलता है असम में, जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है वहाँ पे। रिसेंटली इट वाज मेकिंग न्यूज़ बिकॉज मंगरू मोटापंग बिल ए रेयर डाक स्पेसीज, ये डाक के एक रेयर स्पेसीज है, वो वॉज स्पॉटेड इन द लेक अलॉन्ग विद ए फ्लॉक ऑफ इंडियन स्पॉटबिल डाक। इंडियन स्पॉटबिल जो नॉर्मल डाक होता है उसके साथ ही इसको देखा गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। द डाक हुज प्राइमरी हैबिटेट इज इन ईस्टर्न चाइना, इसका प्राइमरी हैबिटेट जो है वो चाइना, साउथर्न जापान में देखा जाता है। और 118 ईयर्स आफ्टर ये असम के जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में दिखा है। Question number 15. Which endangered animal has been cloned successfully in the USA recently? जो एक सक्सेसफुली एक क्लोन बनाया गया है जिस स्पेसीज का, उसका नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूएसए हैव सक्सेसफुली क्लोन ब्लैक फुटेड फेरेट, एन एंडेंजर्ड स्पेसीज। दिस स्पेसीज इज नॉर्थ अमेरिका's only native ferret. The cloned animal has been named Elizabeth Ann. इसका नाम है एलिजाबेथ एन। द क्लोनिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली डन यूजिंग द सेल्स ऑफ वाला, ए ब्लैक फुटेड फेरेट दैट लिव्ड मोर देन 30 ईयर्स एगो। जो 30 ईयर्स एगो यानी 30 साल पहले जो वाला नाम के एक जीव हुआ करता था उसका ही क्लोनिंग बनाया गया है। अब इसको नाम रखा गया है ब्लैक फुटेड फेरेट। Question number 16. The Simlipal Biosphere Reserve is located in which Indian state? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में स्थित है और यहाँ पे इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा। द नेम सिमलीपाल इज ड्राइव्ड फ्रॉम सिमूल, जो एक सिल्क कॉटन ट्री है, इसके नाम से इस रिजर्व का नाम रखा गया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे देयर वॉज ए वाइल्ड लाइफ इन द नेशनल पार्क एंड इज रैगिंग फॉर नियरली ए वीक। यहाँ पे जो मेनली जो वाइट टाइगर है इसका कंजर्व किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पेसीज को यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में आए थे। Question number 17. As per the recent report of the IUCN, what is the status of the smaller lighter African forest elephant? स्टेटस क्या है स्मॉलर लाइटर अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट होता है उसके हिसाब से, IUCN के हिसाब से इसका स्टेटस अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है। इसका कारण है इट अनाउंस दैट द सवाना एलिफेंट वाज एंडेंजर्ड एंड द मच स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट वाज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका मूल कारण है जो इट हाईलाइटेड द pressures faced by the two species of elephant in America due to poaching for ivory and human encroachment। जो शिकार के कारण से इसका संख्या को बहुत ज़्यादा कम गया है, इसीलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. अफ्रीकन वायलेट, एन एंडेंजर्ड अफ्रीका नेटिव फ्लावरिंग प्लांट, हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट? फर्स्ट टाइम जो अफ्रीकन वायलेट एंडेंजर्ड अफ्रीका नेटिव जो फ्लावर है इसको देखा गया है वो है मिजोरम में। द नेम्ड एंड डिडिमोकार्पस विकीफनाकी, द एंडेंजर्ड स्पेसीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड साइंटिफिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में देखा गया है और इसका नाम है अफ्रीकन वायलेट, नेटिव टू तंजानिया एंड केनिया, आर epiphytes that grows on trees and produce light pink flowering during the monsoon। तो मानसून में इसको फूल देखा जाता है और इसको जो नेटिव है वो तंजानिया एंड केनिया में ही मिलता था, लेकिन भारत में भी पहली बार इसको देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19. Which national park has become the first national park in India to be equipped with satellite phones? सैटेलाइट फ़ोन से सजाया गया है जिस नेशनल पार्क को, वो है पहली बार जो नेशनल पार्क में ये प्रोसेस चालू किया गया है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ जो आसाम में स्थित है। और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बरुआ हैंडेड ओवर 10 सैटेलाइट phones to the forest personnel of the Kaziranga National Park. The satellite phones will be used in pockets of the park's 6 ranges with no wireless or poor mobile connectivity. इसके लिए वायरलेस की ज़रूरत नहीं है और मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं चाहिए। द असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैड प्रोक्योर्ड द 10 सैटेलाइट फोन्स फॉर काजीरंगा एट एन एस्टिमेट कोस्ट 16 लाख खर्च करके यहाँ पे ये सब बैठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20. फ्रॉम व्हिच स्टेट यूटी ए रेयर ऑर्चिड स्पेसीज हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? एक रेयर प्रजाति का जो स्पेसीज है ऑर्चिड का वो इंडिया में पहली बार देखा गया है, वो कहाँ पे देखा गया?
उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1870 मीटर ऊपर इसको देखा गया है। ए रिसर्च पेपर ऑन द न्यू एडिशन टू इंडिया फ्लोरा हैज़ बीन पब्लिश्ड इन नेलुम्बो द 6 मंथली जर्नल ऑफ BSI एंड वॉल्यूम लिस्टिंग द ऑर्किड स्पेसीज ऑफ इंडिया विल सून बी अपडेटेड। ये ऑर्किड रेयर प्रजाति का माना जाता है और इसको देखा गया है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इसको पाया गया है। आज हम लोग यहाँ पे टॉप 20 जो करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।